प्रदेश में एक समय 29 सीट जीतने का दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा था। देश भर में 400 सीट जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन हालात बदल गए हैं। लोगों ने न्याय का साथ दिया है। मध्य प्रदेश में अब कोई बीजेपी का नेता ये भी नहीं कह रहा कि वो 29 सीट जीत रहे हैं। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर शहर में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं ली हैं, जहां जनता का मूड उन्हें समझ में आया। यही वजह है कि दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अगर चुनाव होता तो यहां भी परिदृश्य बदला हुआ होता। इंदौर नगर निगम में हुए दिनेश घोटाले पर उन्होंने कहा कि अभी 150 करोड़ का घोटाला पहुंचा है। अगर सही तरीके से जांच हुई तो यह आंकड़ा 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल से नगर निगम में घोटाले चल रहे हैं। जनता के खून पसीने की कमाई जिससे जनता टैक्स अदा करती है, उस पर डाका डाला जा रहा है। जैसा कि पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 4 ऐसी जगह पूरे देश में निकली जिसमें एक इंदौर शहर भी था, जिसमें लोकतंत्र के खतरे को लोगों ने जिया है, इसकी हत्या को जिया है, इसके दर्द को जिया है। चूँकि मैं आज सिर्फ इंदौर शहर के हमारे परिवारजनों से, नागरिकों से और इंदौर शहर की माँ अहिल्या की इस नगरी को के संस्कारों को जीने वाले परिवारजनों से बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग हुए हैं। प्रकाश चंद सेठी यहाँ मुख्यमंत्री हुए, सुमित्रा महाजन जी भी उसके बाद देश की सबसे बड़ी संसद में अध्यक्ष रही। कई अवसर इंदौर शहर अपने बच्चों को देता है, अपने परिवार के बेटे बेटियों को देता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में। पिछले 30 साल से यहाँ लगभग बीजेपी का सांसद है। अभी नगर निगम भी कई बार से बीजेपी की बनी हुई है। रिसेंट 8 चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के 9 के 9 विधायक जिले के चुन के आ गए। इसका मतलब है हमारे शहर की जनता ने ज़्यादा सपोर्ट, भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे दिया। पर लोकतंत्र में एक विपक्ष की मर्यादा है, लोकतंत्र की मर्यादा है, और दूसरी पट्टी पर रह के जनता के मुद्दों पर विपक्ष काम करे, इस लायक विपक्ष को ताकत देने की जिम्मेवारी भी वो बचे हुए जो दूसरे नंबर के वोट होते हैं वो मैसेज देते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। इंदौर शहर में एक नेता ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैसेज देते हैं। देश में काम किया उन्होंने, अमित शाह के करीबी हैं, मोदी जी के भी हैं, पर उन्होंने कृत्य कैसा किया? मेरे ख्याल में जो सच्चा, जिसमें राजनीति ज़्यादा है, पार्टीबाजी ज़्यादा है, कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा है, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। पर एक आम आदमी है इस शहर का जो 80% है, 85% है, उसको पार्टी अपने अपने विचार हो सकते हैं, पसंद नापसंद हो सकती है, पर उसको इस शहर से प्यार है, अपने एथिक्स से प्यार है, मर्यादाओं से प्यार है। वो इस कृत्य के लिए लज्जित है। तर्क भी हो सकते हैं, कुतर्क भी हो सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस पे बातें भी हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली ये जो क्राइम हुआ है, ये राजनीतिक माफिया का स्वरूप है। इंदौर शहर राजनीतिक माफियागिरी करने लगा है, में होने लगी है। इंदौर शहर में राजनीतिक माफियागिरी होनी, उसका ये प्रमाण हुआ है। तो मैं चूँकि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कांग्रेस पार्टी, उस दिन भी मैंने जब बात की थी प्रेस क्लब में, तो इंदौर के परिवारजनों से आग्रह किया था, हम मैदान में नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, क्योंकि उसके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया। क्यों किया? स्वेच्छा से हुआ, लालच से हुआ, भय से हुआ, डर से हुआ, ये विषय नहीं है, हुआ विषय ये। तो मैं सभी इंदौर शहर के परिवारजनों से अनुरोध करता हूं कि इंदौर शहर हमारा अपना शहर है, हम में कमियां हो सकती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, सुधार करेंगे, इसके प्रयास भी करेंगे, पर इस क्राइम को अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो नेता जनता से डरना बंद हो जाएगा। और जब नेता डरना बंद होता है
तो फिर जनता गौण हो जाती है। अभी मैं भी बेटा ही हूँ शहर का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मैं इंदौर शहर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोशिश और बढ़ाएंगे, सुधार भी करेंगे। पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे नहीं, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय है। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाएगा। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी जरूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ नहीं करें। जहाँ भी डालें वोट जरूर डालें। वोट हमारा अधिकार है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये समझ लो आपके बच्चों के साथ आप एक तरह से न्याय नहीं करेंगे, उनके भविष्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो वोट जरूर डालें, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डालें। पर चूंकि इंदौर शहर में क्राइम हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी चालू हो गई। अभी तक हमने प्लाट पे कब्जे सुने थे, अभी तक हमने कॉलोनियों अवैध काटने की बात सुनी थी, अभी तक हमने चंदा उगाई सुनी थी, धंधेबाजी ऐसी जो प्लाटों पे कब्जा कर लो, मांडवाली करो। ये लोग कौन थे और इनको संरक्षण कौन देता है? गुंडे बदमाश सबसे ज़्यादा किसके पास है? उन्होंने अब अपहरण किया है। तो ये देख लें आप, इंदौर शहर को तय करना है।